श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योगा। अर्जुन के शोक का योग। अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अनुवाद। दुर्योधन कहता है, इस पांडवों की सेना में अनेक वीर योद्धा हैं जो धनुष बाण चलाने में अत्यंत निपुण हैं और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महान महारथी शामिल हैं। अर्थ। दुर्योधन को अक्सर घमंडी और जिद्दी माना जाता है, लेकिन यहाँ उसका एक अलग रूप दिखता है। वह एक समझदार और सतर्क सेनापति की तरह अपने दुश्मनों की ताकत को सही तरीके से पहचान रहा है। वह पांडवों को कमजोर नहीं समझता, बल्कि जानता है कि उनकी सेना में बहुत शक्तिशाली और कुशल योद्धा हैं। जब दुर्योधन कहता है कि पांडवों की सेना में हर योद्धा भीम और अर्जुन जैसा है, तो वह इन दोनों को वीरता का उदाहरण मान रहा होता है। अर्जुन अपनी बेहतरीन धनुर्विद्या और समझदारी के लिए जाने जाते हैं, जबकि भीम अपनी ताकत और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका नाम लेकर दुर्योधन यह बताना चाहता है कि सामने वाली सेना बहुत मजबूत है। खास बात यह है कि दुर्योधन बार बार भीम का नाम लेता है। इससे पता चलता है कि उसे भीम से डर भी लगता है, क्योंकि भीम बहुत ताकतवर हैं और उनके मन में दुर्योधन के खिलाफ बदले की भावना भी है। महारथी शब्द का मतलब भी यहाँ समझना जरूरी है। महारथी वह होता है जो सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, बल्कि समझ, योजना और सही फैसले लेने में भी माहिर होता है। ऐसे योद्धा अकेले कई लोगों का सामना कर सकते हैं। दुर्योधन यह सब कहकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को सतर्क करना चाहता है। वह चाहता है कि वे इस युद्ध को हल्के में न लें और पूरी गंभीरता से लड़े। जीवन के लिए सीख। यह श्लोक सिर्फ युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि जीवन, व्यवसाय और नेतृत्व की एक गहरी सच्चाई भी बताता है। पहली बात, सफल होने के लिए अपने सामने वाले को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझ लेते हैं और यही उनकी गलती होती है। जब हम किसी को हल्के में लेते हैं, तो हमारी तैयारी भी कमजोर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले की ताकत और उसकी योजना को समझता है, वही सही रणनीति बना पाता है। दूसरी बात, एक अच्छी टीम सिर्फ लोगों की संख्या से नहीं बनती, बल्कि उनके गुण और काम करने की क्षमता से बनती है। अगर टीम में ऐसे लोग हों जो कुशल, मेहनती और समझदार हों, तो वह टीम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। जैसे भीम और अर्जुन को एक आदर्श माना गया है, वैसे ही टीम के हर सदस्य को बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, जब कई कुशल और समझदार लोग एक साथ काम करते हैं, तो वे बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने काम में अच्छे नहीं होते, बल्कि सोच समझकर फैसले भी लेते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं। जब वे एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो उनकी ताकत और बढ़ जाती है। चौथी और सबसे जरूरी बात, एक अच्छे नेता को हमेशा ऊंचे लक्ष्य तय करने चाहिए। जब लक्ष्य बड़े और स्पष्ट होते हैं, तो टीम के लोग भी खुद को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इससे न सिर्फ उनकी खुद की तरक्की होती है, बल्कि पूरी टीम मजबूत बनती है। मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। 1, क्या आपने कभी किसी प्रतिद्वंद्वी या प्रतिस्पर्धा को आसान समझकर हल्के में लिया है? अगर हाँ, तो क्या आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से कमजोर हो गई थी? 2, आप अपनी टीम या अपने आसपास के लोगों का चयन करते समय क्या ज्यादा महत्व देते हैं? संख्या, ज्यादा लोग या गुणवत्ता, कुशल लोग? और क्या यह चुनाव हमेशा आपको बेहतर परिणाम देता है? 3, क्या आप अपने काम या जीवन में हमेशा सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, या फिर चलता है सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं? अगर आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय करें, तो आपके काम और जीवन में क्या क्या अच्छा बदलाव आ सकता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके विचार पढ़ना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण।